हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में द्विघात समीकरण से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की अपार संभावनाएं बनती है। तो आगामी बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक द्विघातीय समीकरण है x + 1/x = 3, जहाँ पर x ≠ है 0, तो उनके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो वास्तव में ये एक द्विघात समीकरण है। तो इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, यहाँ पर उसी सवाल को उठाया गया है। तो आप लोग ऐसे सवालों को हल करने से पहले क्या करोगे, उसे द्विघात समीकरण के मानक रूप में प्राप्त कर लोगे। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप किस प्रकार से होगा, तो इसके लिए आप इसको ऐसे लिखेंगे x + 1/x = 3 है। यहाँ पर x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 की राशि दे दोगे। फिर वह देखोगे एक भिन्नात्मक राशियों के योगफल के रूप में सामने आ जाएगा, LHS का पक्ष। अब क्या करोगे, इसमें दोनों ही कह सकते हो भिन्नात्मक राशि के हर का एलसीएम करोगे तो 1 और x का एलसीएम x होगा। फिर 1 से x की राशि को जब डिवाइड करोगे तो प्राप्त भागफल x होगा। उसको अंश की राशि x से गुणा कर दोगे तो x × x क्या हो जाएगा, x²। प्लस है तो फिर प्लस डालोगे, फिर x से x को डिवाइड करोगे, प्राप्त भागफल 1 होगा। और 1 की राशि को अंश से गुणा कर दोगे तो 1 × 1 1 हो जाएगा, = कर दोगे इधर 3। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसा कर लेने के बाद 3 के नीचे 1 डालोगे, फिर उसका क्या कर दोगे, y क्रॉस कर दोगे। तो y क्रॉस किए जाने पर क्या होगा, LHS का जो अंश होगा RHS के हर से, और LHS का जो हर होगा वो RHS के अंश से गुना होने लगेगा। फिर प्राप्त हो जाएगा कौन सी राशि, तो x² + 1 का जो व्यंजक होगा जब 1 से गुना होगा तो उसका गुणनफल ज्यों का त्यों बना रहेगा, यानी प्राप्त गुणनफल होगा x² + 1 = उस बार में क्या होगा, 3 के साथ x को गुना करोगे तो क्या होगा 3x। फिर इसे मानक रूप में जब प्राप्त करोगे तो x², फिर प्लस 3x के पद को जब बाएं साइड में ले आओगे तो -3x + 1 = हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हमको एक द्विघात समीकरण का मानक रूप यहाँ पर प्राप्त हो गया, और वह प्राप्त द्विघात समीकरण हो गया x² - 3x + 1 = 0। अब इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की बात है। तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की मुख्य रूप से 3 बीजगणितीय विधियां हैं। उसमें से आप कोई भी एक विधि का उपयोग कर सकते हो। उसमें से पहला मेथड है गुणनखंड विधि, दूसरा मेथड है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और तीसरा मेथड है द्विघातीय सूत्रण विधि। तो यहाँ चूंकि किसी भी विधि का उल्लेख नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं कि मुख्य रूप से इसको आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी विधि में हल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से अगर हल करना चाहोगे तो भी सही होगा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करोगे तो भी होगा, और द्विघातीय सूत्रण विधि से अगर हल करना चाहेंगे तो भी सही माना जाएगा। तो सबसे आसान और सरल तरीका है द्विघातीय सूत्रण विधि। सो हम लोग इसको द्विघातीय सूत्रण विधि से ही प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर लिखना है द्विघातीय समीकरण x² - 3x + 1 = 0 का द्विघातीय सूत्रण विधि से हल। विधि से हल जब ज्ञात करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे, क्योंकि यहाँ द्विघातीय समीकरण जो देख रहे हो वो द्विघातीय समीकरण में x² का जो गुणांक देख रहे हो उसे a कहा जाता है। तो यहाँ पर a = 1 प्राप्त हो गया। फिर जो x का गुणांक है यहाँ पर -3 के रूप में उसे b कहेंगे, और यहाँ पर जो अचर राशि के रूप में दिख रही है तो वह राशि क्या कहलाएगी, c की राशि कहलाएगी। अब a, b और c तीनों राशि प्राप्त हो गया, तो इसलिए हम लोग d यानी विभक्तिकर प्राप्त करेंगे। और d = फार्मूला क्या होता है, तो d = फार्मूला हो जाता है b² - 4ac। b² कहने का मतलब है -3 का स्क्वायर कर देंगे, -4 ×
ए की जगह पर 1 की राशि लिखेंगे, इंटू सी की जगह पर 1 की राशि करेंगे। फिर इनको हल करेंगे तो -3 का जब स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू -3 कर जाओगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, 4 इंटू 1 करोगे 4 हो जाएगा। फिर 9 की राशि में 4 की राशि माइनस होगी तो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से प्राप्त विविक्तिकर का जो मान होगा या डी का मान होगा वो 5 के समान हो जाएगा। अब क्या करना है, अब द्विघाती सूत्रण विधि से जब भी किसी द्विघात समीकरण का हल निकाला जाता है तो उस स्थिति में वह द्विघात समीकरण का हल या मूल जो होगा उसके लिए फार्मूला बनता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √t/2a। ठीक है, इसमें आप लोग क्या करेंगे, जहाँ पर जो मान आए हुए हैं वो मान स्थापित करोगे तो x इक्वल टू माइनस का चिन्ह है तो आप माइनस का चिन्ह लगा दोगे। फिर b का मान यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही दिख रहा है -3 तो इस जगह पर -3 लिख दोगे। प्लस माइनस है, आप लोग यहाँ पर प्लस माइनस रूट d के जगह पर क्या करेंगे, d का मान देखिए आप क्या हुआ है 5/2a, 2 इंटू a का मान कितना है 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दोगे। फिर x इक्वल टू करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस √5/2 इंटू 1 कर दोगे 2। ठीक है, अब क्या करना है, एक बार इसका मान अल्फा में प्राप्त करना है, एक बार बीटा में प्राप्त करना है। फिर अल्फा इक्वल टू जब करोगे तो यहाँ पर +3 कहें या 3 कहें, 3 ले लोगे। फिर यहाँ पर अल्फा की बात आई है तो प्लस वाला चिन्ह होगा 3 प्लस √5/2 और एक बार बीटा जब का आएगा तो उस स्थिति में क्या आ जाएगा 3 माइनस √5/2। ठीक है, इसमें कोई काट छांट का कोई ऑप्शन नहीं बनता है, कॉमन लेने जैसा भी कुछ चीज़ें दिख नहीं रही है। तो उस स्थिति में अल्फा और बीटा का ये जो मान है ये दोनों ही मान है इस द्विघात समीकरण के हल के रूप में सामने आ जाएगा। यहाँ पर लिख दोगे अतः द्विघातीय समीकरण x प्लस 1/x इक्वल टू 3 कहें या फिर जिसका अनुरूप हम लोग यहाँ प्राप्त किए हुए हैं x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 कहें, इतने के मूल या फिर हल जिसे हमने x के रूप में प्राप्त किया वह हो गया कितना 3 प्लस √5/2 कोमा 3 माइनस √5/2 और इसे आप लोग आंसर कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का अनइम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर फिर दोबारा हाजिर होने का अवसर देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।